पहले कभी एक आग भी नहीं भाई मुझे कल्याणी, लेकिन आज उसी के लिए रात भर जाग के प्रार्थना की है मैंने। उसे ठीक होना ही होगा। आज्ञा, वो वहां बाहर अम्बा लौट आई है। अम्बा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे इस तरह तैयार क्यों हुई हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ सासू माँ। भीम काका ने बताया नहीं आप लोगों को? चलिए मैं बताती हूँ। आज मेरे गदाधर जी बॉक्सी की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। और मैं बन जाऊंगी इस घर की कुल स्वामिनी। कितना बड़ा दिन है मेरे लिए कि मैं आपसे तुम और कुल स्वामिनी? अम्बा सच कह रही है। आपका लाडला बेटा तो यहां से जा चुका है। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा उस बेचारे पर। गर्भवती पत्नी को दूर भेज दिया और दूसरी पत्नी दुनिया से ही जाने वाली है। भीम! भाभी! रोडंग को एक नए बख्शी की जरूरत है, एक काबिल इंसान की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर बाइकों का जीवन बेहतर बना सके। इसलिए मैंने सोचा है कि जो इंसान पाइको का मसीहा बनकर आने वाला है, उसके नाम की घोषणा पाइका खुद करे। रोडंग की आम जनता और पाइकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आज से उनके नए बख्शी होंगे। बख्शी परिवार के भीम मोहापात्रा ब्रह्म बर्राय। ये नहीं हो सकता। भीम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। कल्याणी, तुम जिंदगी से हार नहीं मान सकती। तुम्हें आना होगा। जगबंधु के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा तुम्हें। इतना बड़ा धोखा आप ये हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए। सवाल था रोडंग के नए बख्शी का, एक योग्य व्यक्ति का जो उस गद्दी के लायक हो, और वो मेरे रूप में रोडंग को मिल गया।
हमारा साथ देने का, हमारी मदद करने का ढोंग किया आपने। गदाधर जी के पीठ पर छुरा घोंपाया आपने। पीठ पर वार तो अब भी हो सकता है, जरा अपने पीछे देखो। और तुम्हें क्या लगा कि गदाधर जैसे इंसान के लिए भीम अपना कीमती समय बर्बाद करेगा? वो गदाधर जो खुद के लिए भी लड़ना नहीं जानता, एक औरत से हार गया, वो कल्याणी से हार गया। गदाधर का काम था मेरे बरसों पुराने सपने को साकार करने में मेरी मदद करना, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना, और वो उसने किया भी। बेवकूफ बनकर ही सही, मगर किया तो है। मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। इस्तेमाल किया हमारा। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से चुप बैठ जाऊंगी? नहीं। मैं जानती हूं कि जगबंधु जी के जाली हस्ताक्षर आपने बनाए हैं। बता दूंगी, सबको बता दूंगी, पायिकाओं को भी बता दूंगी। फिर नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। तो जाओ, बता दो उन्हें। एक राजद्रोही की बातों पर कौन विश्वास करेगा? वैसे मेरे खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? रोडंग के पाइका जानते हैं कि उनके साथ धोखा करने में कौन कौन शामिल था। वो ना तो गदाधर पर विश्वास करेंगे और ना जगबंधु पर, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। अपना मुंह खोलकर देखो उनके सामने, अपनी मशालों से वो तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। ले जाओ इसे। चलो। आज्ञा, आपने कल्याणी जी की खैरियत पता करने के लिए कहा था। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी उनकी, मगर अब खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है। जगबंधु जी ने पूरा ख्याल रखा है उनका। मैं जानती थी भगवान आप कल्याणी को कुछ होने नहीं देंगे। अब बस उसे और कष्ट मत उठाने देना। कल्याणी और जगबंधु दोनों को सही सलामत यहां वापस भेज दीजिए। जब अंधेरा ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उजाला होने में अब ज्यादा देर नहीं है। कल्याणी के ठीक होने की खबर उसी उजाले का संकेत है, और मैं जानती हूं अब प्रभु और परीक्षा नहीं लेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और भीम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।